लगातार बिहार चुनावों पर बड़ी कवरेज जारी है। मतदान का दिन है। सीधे आपको तारापुर लिए चलते हैं, जहां से सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम मैदान में हैं और उनके साथ नजर आ रहे हैं दिनेश गौतम। दिनेश, ओवर टू यू। सम्राट चौधरी पहुंच गए क्या? चौधरी वोट डालने के लिए बस पहुंच ही रहे हैं अपने बूथ में, और उनके साथ बहुत सारे उनके परिजन भी, क्योंकि उनके चाचा का परिवार भी, उनके पिताजी के बाकी 3 भाई, उनके परिजन, वो सब भी इंतजार कर रहे थे और अब वो वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी आपको अपनी इस समय कैमरा फ्रेम में नजर आ रहे होंगे। लोगों का अभिवादन भी उन्होंने किया और अब वो वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को चुनाव में ये लग रहा है, बहुत सारे लोगों को, कि क्या वो वाकई बिहार का भविष्य और बिहार का एक बड़ा नेता जो कि बड़े पद पर आने वाले दिनों में आसीन हो सकता है, क्या उसको चुन रहे हैं। साथ में ये भी कहा जा रहा है, एक दूसरी तरफ का जो वर्ग है वो ये भी कह रहा है कि यहाँ अरुण शाह जो 3852 वोटों से पिछली बार हारे थे यहाँ जेडीयू के कैंडिडेट राजीव चौधरी से, उनका प्रोस्पेक्ट ब्राइट है। ये दूसरी तरफ के लोगों का दावा है। लेकिन इस सब के बीच ऐसे भी लोग हैं जो ये समझते हैं यहाँ से कि शायद जन स्वराज के संतोष सिंह कोई कमाल करें, या जनशक्ति जनता दल के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी कई लोग उम्मीदें लगाते हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं यहाँ की सियासत को, ये जानते हैं कि शकुनी चौधरी यहाँ से 6 बार विधायक रहे हैं। उनकी पत्नी पार्वती देवी यहाँ से 1 बार विधायक रही हैं। इस परिवार का दबदबा रहा है यहाँ की राजनीति में। और शकुनी चौधरी हर एक पार्टी से लगभग आप जानते हैं, पहले निर्दलीय, फिर उसके बाद कांग्रेस, फिर समता पार्टी, आरजेडी में भी वो रहे, फिर जेडीयू में आए। जब हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बना उस समय वो वहाँ पर फाउंडिंग एक तरीके से उसके लीडर रहे। तो इन तमाम पार्टियों में पार्टियां बदलती रहीं, लेकिन शकुनी यहाँ से चुनाव जीतते रहे। बाद के दिनों में ज़रूर उन्होंने कुछ चुनाव गंवाए, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक संन्यास की घोषणा कर दी थी। लेकिन सम्राट चौधरी के बारे में ये कहा जाता है कि इस बार परबत्ता छोड़कर, जो कि खगड़िया में उनकी सीट होती थी, वो जब यहाँ आए हैं तो बहुत सोच समझ कर वो आए हैं। और इसीलिए आए हैं क्योंकि ये उनके परिवार के लिए एक अभेद्य किला रही है ये सीट। इसीलिए जिसको जेडीयू की जीती जाने वाली सीट माना जाता रहा, 4 बार इसके पहले जेडीयू यहाँ से जीता भी, वो सीट भारतीय जनता पार्टी को दी गई, सम्राट चौधरी को दी गई। इसलिए क्योंकि ये समझा गया कि सम्राट चौधरी यहाँ से जीते तो बड़े मार्जिन के साथ वो जीते, उनके परिवार को जो सपोर्ट यहाँ मिलता रहा है वो भी उनको मिले और इस तरीके से एक नया रिकॉर्ड बने। ये वो वर्ग सोचता रहा जो भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी को यहाँ से लड़वाए जाने के पक्ष में था। सम्राट चौधरी अब से कुछ देर पहले, जैसा आपने देखा, बाहर निकले। अभी उन्होंने लोगों से बात करने से उन्होंने कहा कि अभी पहले मुझे वोट तो डालने दीजिए। हमने उनसे सवाल करने की कोशिश की, कुछ एक बातें हैं, वोट डालने दीजिए। और आप देख रहे हैं कि जब वो बूथ में अंदर जा रहे हैं तो बड़ी तादाद में यहाँ आसपास के लोग भी अपने नेता को देखने के लिए, वो लोग भी जब यहाँ से वोट डालकर जो सामान्य जन हैं वो निकल रहे हैं तो उनकी एक झलक के लिए वो रुके हुए हैं। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी के संदर्भ में बड़े नेताओं की तरफ से, आप जानते हैं जब नीतीश कुमार यहाँ, तो सम्राट चौधरी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। मतदान करने के बाद वो मीडिया से बात भी करेंगे। वहीं पर दिनेश गौतम मौजूद हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले पटना के वेटनरी कॉलेज में लालू यादव का परिवार पहुंचा था वोटिंग करने के लिए एक साथ। TV9 से उस वक्त लालू यादव ने बात की, बिहार में बदलाव होगा, मैं दोनों बेटों को शुभकामनाएं देता हूं, कहा लालू यादव ने। लालू प्रसाद यादव यहाँ से निकल रहे हैं। लालू जी बेटे को शुभकामना देंगे, दोनों बेटों को पूरा शुभकामना। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चलिए बनाइए ना, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको उम्मीद है? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं, आप क्या कहेंगे? अरे क्या कहें, तो लालू प्रसाद यादव भी, हालांकि तबीयत थोड़ी नासाज है और आराम से सहारे के साथ चल रहे हैं और वोट करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पहली बार सपत्नीक यहाँ पर पहुंचे हैं, यानी कि
तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों को अपने माता पिता से जीत की शुभकामनाएं मिली हैं, आशीर्वाद मिला है। और टीवी9 भारतवर्ष से राबड़ी देवी ने भी कहा कि दोनों बेटों को शुभकामनाएं हैं, मैं दोनों बेटों की मां हूं और दोनों को शुभकामनाएं देती हूं जीत की। और राबड़ी देवी यहाँ पर मौजूद हैं। हम राबड़ी देवी से एक बार हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए राबड़ी आचार्य मौजूद है। और राबड़ी जी क्या अपील करेंगी, लोगों से क्या कहेंगी? अपील करना है बिहार के जनता से, महिलाओं से, पुरुष से, नौजवानों से कि शांतिपूर्वक वोट अपना वोट डाले पूरा बिहार में। बेटों को शुभकामना है। शुभकामना है दोनों बेटों को, दोनों बेटों को, दोनों बेटा का दोनों अपना पैर पर खड़ा है, अपना वोट करेगा, अपना जनता से वोट। एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कोई खिलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप एक हेलीकॉप्टर मेरे में उतारिएगा, हम आपके यहाँ 2 उतारेंगे। कोई खिलाफ नहीं। आज आपकी शुभकामना किसके साथ है? दोनों के साथ है। दोनों के साथ। दोनों के साथ है। माँ है, दोनों का माँ है, दोनों का माँ है, दोनों के साथ है शुभकामना। बिहार के जनता से, लोगों से क्या कहें? बिहार के जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपना वोट, अपना मतदान करें, अपना केंद्र पर जाके घर घर से सब लोग, पूरा बिहार के लोग निकल के वोट करें। तेजस्वी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो देखिए ये स्थिति है यहाँ पर। रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, राबड़ी देवी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा दोनों बेटों को आशीर्वाद है, लेकिन ये जो पहले चरण का मतदान है, ये 121 सीटें हैं, इस पर बड़ी संख्या में मंत्री मौजूद हैं जिनकी जो साख है वो दांव पर है। इसमें 2 डिप्टी सीएम हैं। एनडीए के खेमे के लिए इस चरण के मतदान के दौरान क्या अहम बातें हैं? क्या उनको एज है? क्या महागठबंधन को एज है? क्या आपको जमीन पर दिखाई दे रहा है इस वक्त? देखिए दोनों जो गठबंधन है बिहार में, दोनों चरण में सीधा मुकाबला दोनों गठबंधन के बीच है। जो तीसरा जो फोर्स है, जो तीसरी ताकत है जनसुराज, वो हर जगह त्रिकोणीय मुकाबले को बनाने की कोशिश में है। लेकिन सीधा मुकाबला दोनों चरण की अगर बात करें तो दोनों चरण में ही अभी सीधा मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच दिख रहा है। पहले चरण में जिसकी जो एज लेगा पहले चरण में, क्योंकि पहले चरण में अगर पटना प्रमंडल की बात करें, मगध है उसमें। रुपेश, वापस आपके पास आएंगे। इस वक्त सम्राट चौधरी बात कर रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष से, उनको सुन लेते हैं। जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग। नहीं, देखिए बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। मैं तो ये 6ठी बार चुनाव लड़ने आया, मैं लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ने आया हूं। जनता का आशीर्वाद मिलेगा, सदन पहुंचूंगा और नई सरकार बनाऊंगा। लेकिन सर, राहुल जी ने जो कॉन्फ्रेंस किया, जो सवाल उठाए हैं वो चोरी को लेकर, वो तो ये कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट आप देखिएगा, बिहार में कुछ ऐसी तस्वीरें निकल करके आएंगी। तो देखिए सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। तारापुर में वोट डालने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम डिलीवरी वाली सरकार हैं, हमने डिलीवर करके दिया है, और दूसरी तरफ से तो सिर्फ घोषणाओं वाले लोग हैं।